एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बुद्ध कहते हैं कि आदमी जैसा सोचता है वैसा बन जाता है, जबकि सोच और विचार हमारे हाथ में नहीं, तो फिर बुद्ध की यह बात हमारे समझ में क्यों नहीं आती। सबसे पहले हमें यह विचार करना होगा कि आचार्य हमें इस संबंध में क्या कहते हैं। आत्मा के अस्तित्व के बारे में एक तर्क है कि आत्मा नित्य कैसे है। एक तर्क यह है कि हम इस पृथ्वी पर खड़े हैं, इस पृथ्वी पर सारे काम काज करते हैं और इस पृथ्वी पर अपना घर बना रहे हैं, बाल बच्चे पैदा कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर हम अपना सब काम कर रहे हैं, इस पृथ्वी पर ही पैदा होते हैं, इस पृथ्वी पर ही मर जाते हैं। लेकिन हमें क्या कभी पृथ्वी का यह एहसास होता है कि यह पृथ्वी, जैसा कि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यह 90 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अगर मान लिया जाए तो यह चल रही है आगे की ओर, लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है। इतनी तेज गति से बढ़ रही है कि 90 किलोमीटर पर सेकंड, यह भी एक आंकड़ा है ऊपर ऊपर का, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर सोचो कि पृथ्वी पर जिस पर हम खड़े हैं, एक सेकंड में हम 90 किलोमीटर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्या कभी हमें यह एहसास हुआ? नहीं हुआ। और हम इस पृथ्वी को स्थिर मान रहे हैं और इस पृथ्वी को स्थिर मानकर हम सारे कामकाज करते हैं, सब कुछ इकट्ठा करते हैं, सारे कर्म यहाँ कर रहे हैं और अपने जीवन को यहीं से पैदा होकर यहीं विदा हो जाते हैं और हमें यह पता ही नहीं चल पाता कि यह पृथ्वी इतनी तेज गति से घूम रही है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी एक को अगर हम बेस मान लें तो उसके ऊपर हम इतने कामकाज कर लेते हैं, इतना सब कुछ बना लेते हैं, तोड़ लेते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ से विदा हो जाते हैं। लेकिन पृथ्वी को हम बेस मान रहे हैं, जबकि पृथ्वी पर कोई बेस है नहीं, पृथ्वी पर कोई स्थिरता है नहीं। पृथ्वी तो चलायमान है। अगर पृथ्वी चलायमान है तो वहां कुछ बनाया नहीं जा सकता। एक चलती हुई ट्रेन में एक दौड़ते हुए सरफेस पर हम क्या बना पाएंगे? एक इतनी तेज गति से अगर कोई घूम रहा है, कोई सरफेस घूम रहा है, तो उस सरफेस पर हम क्या बना पाएंगे? कैसे खड़े हो पाएंगे? खड़े भी नहीं हो पाएंगे। सोचो। और इसी तरह से जिसको हम आत्मा कहते हैं, नित्यता कहते हैं, तो हमें बुद्ध पुरुष समझाने की कोशिश करते हैं कि यदि हम आत्मा को नित्य मानते हैं तो उससे फिर शुद्धि या मुक्ति की आशा कैसे की जा सकती है? यदि कोई नित्य आत्मा नहीं है तो मन के क्षणिक होने पर, शरीर के क्षणिक होने पर शुभ एवं अशुभ कार्यों का फल कैसे होगा? इसीलिए कर्म फल, कर्म विपाक कहते हैं उसको। कर्म फल को स्पष्ट करते हुए बुद्ध हमें बताते हैं कि हम अच्छे एवं बुरे कर्म शरीर और वाणी से करते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग हमें क्या कहता है? सम्यक वाक, सम्यक कर्म आर्य अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है और आर्य अष्टांगिक मार्ग ही हमें दुख से मुक्त करता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग ही दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है और आर्य अष्टांगिक मार्ग ही हमें इस भव से ऊपर उठाता है। हम अगर अच्छे और बुरे कर्म शरीर वाणी से करते हैं तभी तो हम कर्म फल के नियम में आते हैं, क्योंकि कर्म और फल का नियम तो आत्मा पर जो बिल्कुल ही शुद्ध है, आत्मा जो बिल्कुल ही मुक्त है, जो मुक्त ही है, तो उसमें फिर कोई कुछ रुकेगा कैसे? उसमें फिर कुछ अटकेगा कैसे कोई? अगर पृथ्वी घूम ही रही है, अगर उसका सरफेस 90 किलोमीटर पर सेकंड से
घूम रहा है, तो उस पर घर बनेगा कैसे? उस पर हम खड़े होंगे कैसे? खड़े होने के लिए तो स्थिरता चाहिए, सरफेस चाहिए, वहाँ कुछ बन सकता हो ऐसा चाहिए, उसमें उतनी स्थिरता चाहिए, उतना रुका हुआ होना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सभी कर्मों का उद्गम, सभी कर्मों की जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो स्टार्ट है, वो हमारा मन है। सभी कर्मों का उद्गम हमारे मन से होता है। और अगर हम द्वेष युक्त कर्म करने के लिए द्वेष युक्त मन बनाते हैं, राग युक्त कर्म करने के लिए राग युक्त मन बनाते हैं, तो क्या सोच और विचार हमारे हाथ में नहीं है कि हम द्वेष युक्त कर्म कर रहे हैं? क्या मुझे यह पता नहीं चल रहा है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ? क्या मुझे यह पता नहीं चल रहा है कि मैं गुस्सा करके किसी को थप्पड़ मार रहा हूँ या गाली दे रहा हूँ? तो कैसे मैं ये कहता हूँ कि सोच और विचार हमारे हाथ में नहीं? बुद्ध हमसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है। बुद्ध यह मानने को तैयार नहीं कि सोच और विचार हमारे हाथ में नहीं है। हकीकत यह है कि हम इतने बेहोश हैं, इतने प्रमाद में हैं कि हमें यह पता ही नहीं चलता कि हम गुस्सा कर रहे हैं। हमें यह पता ही नहीं चलता कि क्या हमारे मुंह से निकल गया, क्या गाली हमारे मुंह से निकल गई, और उस गाली के मुंह से निकलते ही क्या रिएक्शन हुआ, और उस रिएक्शन के क्या परिणाम हुए, कैसे कर्म बने, इसका हमें पता ही नहीं चलता। हम बिल्कुल ही सोई सोई मरी मरी अवस्था में जीवन जी रहे हैं। और बुद्ध अपने उदाहरण से हमें समझाते हैं। बुद्ध को भी कोई सामने खड़े होकर गाली देता है, बुद्ध कोई रिएक्शन नहीं करते। बुद्ध उसी तरह से शांत खड़े हैं, और फिर जब वो गाली देकर चुप हो जाता है तब बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं चलूं, और जो तुम मुझे देना चाहते थे वो मैंने स्वीकार नहीं किया। इस स्टेटमेंट को कभी हम अपने जीवन में उतार पाए? इस स्टेटमेंट को कभी हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली अनुभव कर पाए? अपने से पूछना होगा। इस बात को कहने से पहले कि सोच और विचार हमारे हाथ में नहीं है, अपने से एक बार पूछना होगा कि बुद्ध जब हमसे कहते हैं कि तुम मुझे गाली दे रहे हो, इस गाली को मैं स्वीकार नहीं करता, और जब कोई भेंट स्वीकार नहीं की जाती तो वो भेंट उसी के पास रह जाती है जो भेंट करता है। इतना सा ज्ञान है, और इतने से ज्ञान को नहीं समझने की वजह से अनंत जन्मों का फेर लग जाता है, अनंत जन्मों का चक्कर पड़ जाता है। और अनंत जन्मों का चक्कर भी ऐसा है कि कहते हैं ज्ञानी जन कि 84 लाख योनियां हैं यहाँ, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। उन 84 लाख प्रकार की योनियों में यह जीव एक पूरा चक्र लगाता है, और इन 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य के अंदर ही सोचने और विचारने की असीम ताकत है, अच्छे और बुरे की पहचान करने की ताकत है, प्रज्ञा है, विवेक है, सोच समझ है, और किसी योनि में यह नहीं। अगर हम इसको अलग अलग किंगडम में बांट लें, प्लांट किंगडम में बांट लें, प्लांट किंगडम में क्या आप सोचते हैं कि कोई सोचने विचारने की ताकत है? उसके बाद एनिमल किंगडम में अगर हम देखें तो क्या सोचने विचारने की इतनी ताकत है कि कोई आविष्कार किया जा सकता है? क्या सोचने विचारने की ताकत इतनी है कि हम अपना उत्थान कर सकते हो? और उसके अलावा एक ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर सोचने समझने की ताकत है, वो उत्थान कर सकता है। बुद्ध ने एक साधारण जीवन इस जमीन पर जिया, और इसी जमीन पर साधारण जीवन जीते जीते वो भगवत्ता को प्राप्त हो गए। उन्हें हमने भगवान कहा, और उन्होंने बिल्कुल ही एक साधारण जीवन, एक साधारण मनुष्य जैसा जीवन इस संसार में जीता है, वैसा जीकर हमें दिखाया है। और उन्होंने जो वाणियां हमें बताई, हमें समझाने के लिए उचारी हैं, उन वाणियों से अगर वो सच नहीं होता, तो अगर वो हकीकत नहीं होती, तो जमीन पर इतने लंबे समय तक यह सब कुछ टिकता भी नहीं। जमीन पर इतने लंबे समय तक इतने लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे होते, उसके पीछे नहीं चल रहे होते। अगर वह सच नहीं होता,
हमने देखा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो देखा ही नहीं कि बुद्ध थे या नहीं, हम कैसे माने। लेकिन उनसे अगर यह पूछा जाए कि तुमने अपने बाबा तो देखे, अपने दादा देखे, अपने दादी देखी, अपने पिता देखे, अपने माता देखे, आपने अपनी माता, अपना पिता, अपने दादा, अपने दादी को देखने के बाद क्या तुम्हें यह लगता है कि उनको कितने लोग फॉलो करते, उनके जीवन पर, उनकी बातों पर, उनके उपदेशों पर कितने लोग चलते हैं? कभी आपने यह विचार किया? खुद स्वयं हम अपने माँ बाप के उपदेशों पर नहीं चलते, अपने दादा दादी के उपदेशों पर नहीं चलते। और बुद्ध ने उपदेश आज से 2800 साल पहले दिए। हम कहते हैं कि हम नहीं मानते कि बुद्ध थे या नहीं थे, कोई सत्पुरुष, कोई सद्गुरु होता है, हम नहीं मानते। लेकिन हम अपने माँ बाप को तो मानते हैं, उनको तो देखा है। उनको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, आप स्वयं फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। कभी हम विचार नहीं कर पाते। जीवन को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि जीवन इतना ही नहीं है जो हम जी रहे, यह तो बिल्कुल ही प्रमादवश सोए सोए मरे मरे का जीवन है। इसीलिए तो बुद्ध की वाणी में, धम्मपद में यह बात हमें बताई गई है कि प्रमादवश जीवन ऐसे ही है जैसे व्यक्ति मरा ही हुआ है। यह जीवन उसका जीवन नहीं है। यह कर्म, यह कार्य, यह जीवन जीने की शैली उसकी नहीं है जो वाकई में यहां मरा नहीं है। जैसा हम जीवन जी रहे हैं, इसको बुद्ध कहते हैं यह तो मुर्दों का सा जीवन है, मरे हुए का सा जीवन है। मरा मरा आदमी, मरा मरा आदमी हिल रहा है, मरा मरा आदमी विचार कर रहा है, सोच समझ से कर्म कर रहा है, लेकिन मरा मरा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके परिणाम हमेशा ही दुख से भरे हुए हैं। उसके परिणाम हमेशा ही अनित्य जगत से जुड़े हुए हैं। उसके परिणाम हमेशा ही खत्म हो जाने वाले हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं, दुख और तकलीफ से भरे हैं, दर्द से भरे हैं। बुद्ध कहां देखते होंगे, जरा सोचो तो। बुद्ध की नजर कैसी होगी, जरा सोचो, जरा विचार करो। और हम कहते हैं कि सोच विचार तो हमारे हाथ में नहीं। क्या द्वेष युक्त कर्म करने के लिए द्वेष युक्त मन हमारा नहीं बनता? क्या किसी व्यक्ति को देखकर जब हम गाली देते हैं, उस पर झगड़ा करते हैं, उस पर थप्पड़ उठाते हैं, मारपीट करते हैं, यह द्वेष युक्त कर्म करने से पहले हमारे अंदर कोई सोच उठती नहीं? क्या यह सोच विचार, इसके परिणाम हमें पता नहीं चलते? क्या राग युक्त कार्य करने के लिए राग युक्त मन हमारा बनता है? वो हमने नहीं बनाया, वो किसने बनाया? कैसे किसी स्त्री को देखकर, किसी पुरुष को देखकर हमारे अंदर विचार उठा? कैसे किसी वस्तु को देखकर, किसी बाहर के दृश्य को देखकर हमारे अंदर विचार उठा कि यह मेरा होना चाहिए? यह मेरा कौन है? यह मेरा कहने वाले को पूछो उस समय जब यह 2 महीने का, 3 महीने का या 6 महीने का है, पालने में झूल रहा है, पालने में अटकेलियां कर रहा है, पालने में ठहाके मार रहा है, पालने में रो रहा है, चिल्ला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन इसको कोई यह होश नहीं है कि मैं हूँ, मेरी कोई आइडेंटिटी है, मेरा कोई घर परिवार है, मेरा कोई कुल है, कोई गोत्र है, कोई देश है। और थोड़ा सा बड़ा होता तो यह कहता है कि मेरा मन। और मन कौन सा बनता है? राग युक्त, कि यह इकट्ठा कर लूँ, यह पालूँ, यह मेरा खिलौना, यह मेरी कॉपी, यह मेरी किताब, यह मेरी माँ, यह मेरा बाप, यह तो दूसरा है, यह मेरा अपना है। अगर उस समय बन भी गया, मन का अभी इतना दायरा नहीं खुला, इतना विकास नहीं हुआ, अभी प्रज्ञा नहीं खुली, अभी विवेक नहीं खुला, अभी विचार नहीं खुला। लेकिन जब विचार और विवेक खुला, जब प्रज्ञा थोड़ी सी जगी, जब सोचने समझने की क्षमता पैदा हुई, जब तर्क जगा, तब मैंने क्या तर्क पैदा किया? तब भी तो मैं रागयुक्त तर्क में ही जी रहा हूँ, तब भी तो मैं यही सोच रहा हूँ, तब भी तो मैं बाहर के वस्तुओं पर अट्रैक्ट हो जाता हूँ, बाहर के लोगों पर अट्रैक्ट हो जाता हूँ। तब भी मुझे ये लगता है कि जीवन में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के सामानों को इकट्ठा करना और उनका भोग करना।
एक बच्चा तो यह सोचता है, समझता है, समझ में आती है बात कि अभी उसका दायरा नहीं खुला। और आज हम 70 साल के हो गए, आज हम 50 साल के हो गए, आज हम 30 साल के हो गए। आज हम नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ अपना और काम करते हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा राग बजाते हैं, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं। हमारे बहुत फॉलोअर हैं, लोग हमें हमारा लोहा मानते हैं। लेकिन हमारे जीवन जीने की शैली आज भी क्या बुद्ध की तरह है? क्या उसमें राग नहीं? और बुद्ध कहते हैं कि राग युक्त अगर मन हो तो राग युक्त ही कार्य होगा, और राग युक्त कार्य कभी भी हमें मुक्त नहीं कर सकता, उससे हमें दुख ही मिलने वाला है। तो यह मन की बनावट किसने की? क्या हमें मौका नहीं मिला है कि हम सद्धर्म का श्रवण करें? बाहर से तो करें, अभी सद्धर्म का श्रवण, वह असली सद्धर्म का श्रवण तो अभी हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन सद्धर्म का श्रवण करने की तरफ कभी हमारा झुकाव हुआ? अभी मैंने किसी को कहा कि आप वहाँ चले जाइए, अगर आपको वाकई में आपके अंदर इतनी लगन है, इतनी ललक है, तो आप वहाँ चले जाइए जहाँ सद्धर्म श्रवण मिले। और सद्धर्म का श्रवण पहले तो बाहर से ही शुरू करना होता है। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग से, जिसको गोस्वामी जी सत्संग कह रहे हैं, उसी को बुद्ध सद्धर्म श्रवण कह रहे हैं। सद्धर्म का श्रवण, क्योंकि वह सद्धर्म की बातें जब बुद्ध के मुंह से निकलती हैं, बुद्ध के मुंह से निकले हुए वह शब्द एक अलग ही ऊर्जा लिए हुए होते हैं। क्योंकि बुद्ध अपने तीनों रूपों में, अपने तीनों शरीर में, अपनी त्रिकाय में होते हैं। इसलिए वह जो शब्द निकलते हैं वह ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंह से ही निकलते हैं। वह शब्द उस अमृत तत्व से निकलते हैं, उस आयतन से निकलते हैं, जिसको बुद्ध कहते हैं कि वह उस आयतन तक कभी पहुंचा नहीं गया, उस आयतन को अब तक देखा नहीं गया। अभी तो हम सिर्फ 6 आयतनों को जानते हैं, षडायतन को जानते हैं, 5 इंद्रियां और 6ठा मन। और बुद्ध उस आयतन से हमसे बात करते हैं, हमें सद्धर्म बताते हैं। इसलिए वह शब्द छाती पर चुभ जाते हैं, वह शब्द हमारे अंदर हृदय में चुभ जाते हैं, और हमें हमारे अपने बनाए हुए, मन से बनाए हुए रास्ते से खींचकर उस आयतन की तरफ हमारा मुंह कर देते हैं, जिसको बुद्ध कहते हैं कि एक ऐसा रास्ता है जिस पर कोई पगचिन्ह नहीं, कोई निशान नहीं। सबको उस रास्ते पर चलना होता है, सबको अपना वह रास्ता बनाना होता है, उस रास्ते पर कदम दर कदम चलना होता है। वो कोई बना बनाया रास्ता नहीं होता। सबके पास वह आयतन है। इसी को कहते हैं कि वह बुद्ध बीज रूप में सबके अंदर विद्यमान है, वही तो बुद्ध बीज रूप है। लेकिन आज हम जो जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में इसको समझ नहीं पाते। इसीलिए तो सद्धर्म की आवश्यकता है, और इसीलिए बुद्ध की आवश्यकता है, किसी सद्गुरु की आवश्यकता है, जो उस आयतन से उतर कर आता है, जो उस आयतन से हमें अपने मुंह से सद्धर्म का श्रवण कराता है। तब हमारे अंदर विचार उठता है, विवेक उठता है, प्रज्ञा जगती है, और तब हम उसके सहारे आगे बढ़ते हैं। तभी तो
जो प्रश्न पूछा है इन मित्र ने कि फिर बुद्ध कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसे ही हो जाओगे। तो सोचेंगे तो वैसे तो हो ही जाएंगे, क्योंकि सोच से ही कर्म बनता है। अगर द्वेष युक्त सोच हो, किसी के प्रति अगर गुस्सा हो, उसने अच्छा किया बुरा किया जो भी किया हमारे साथ, अगर उसके प्रति गुस्सा है तो जैसे ही वो व्यक्ति सामने आता है तो कर्म हो ही जाएगा, क्योंकि हम कुछ न कुछ उसको कहेंगे, और कुछ न कुछ कहेंगे तो कोई प्यार की बात तो करेंगे नहीं। अगर द्वेष है तो गुस्से की ही बात होगी, और गुस्से से ही कर्म बन जाएगा, और वह कर्म फिर हमें द्वेष युक्त कर्म की तरफ ही ले जाएगा। फिर हम वैसे ही बन जाएंगे। फिर आज हमने उससे गुस्सा किया, कल हम दूसरे से गुस्सा करेंगे, और वो हमारा स्वभाव बन जाएगा। इसीलिए तो हम जब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो उससे कहते हैं ना कि तुम्हारी संगत अच्छी होनी चाहिए। हम नज़र रखते हैं, चुपचाप जाकर देखते हैं कि बच्चे की चाल क्या है, बच्चे के सोचने का तरीका कैसा हो रहा है, कैसे बदल रहा है। हम पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, हम टीचर्स की मीटिंग में जाते हैं, टीचर से पर्सनली मिलकर पूछना चाहते हैं कि बच्चे का स्वभाव कैसा हो रहा है, बच्चा किस तरह से अपने सब्जेक्ट को कर रहा है, कितना उसके अंदर ठहराव आ रहा है, कितना वो सीख रहा है। यह सब हम जाकर पूछना चाहते हैं। यह सब हम घर में उसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना चाहते हैं। उसके सोचने के तरीके को हम ऑब्जर्वेशन में लाते हैं, और धीरे धीरे वो बच्चा उसी तरह का हो जाता है। आपने देखा, जो पेरेंट्स जिस स्टाइल में, जो उनका लाइफ स्टाइल है, जो उनका सोचने और समझने का तरीका है, जो उनके जीने का तरीका है, जो उनका माहौल है, वही संस्कार तो बच्चे में आ जाते हैं। और अगर वो उस संस्कार से हटता है, अगर उसका ध्यान बाहर ज़्यादा चला गया, अगर वो बाहर के माहौल में ज़्यादा चला गया, तो फिर घर के माहौल से दूर और बाहर के माहौल को अडॉप्ट कर लेता है। इसीलिए तो बच्चे के ऊपर हम अंकुश लगाते हैं, उसको लिमिटेड टाइम के लिए बाहर भेजते हैं, खेलने के लिए भी भेजते हैं, तो देखते हैं कि कहाँ खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है, कोच कौन सा है, बच्चे कैसे हैं जिनके साथ खेल रहा है। स्कूल में भी देखते हैं कि किन बच्चों के साथ रह रहा है, क्योंकि जिन बच्चों के साथ रहेगा वहाँ भी वो 5-6-7 घंटे रहता है। वो 6-7-8 घंटे में वहाँ भी एक माहौल बन रहा है, घर में भी एक माहौल मिल रहा है। इन दोनों माहौलों में जिस माहौल में भी वो जम जाएगा, उसी माहौल को अडॉप्ट कर लेगा। तो इसलिए, और वो फिर संस्कार पड़ जाएगा, और जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम धीरे धीरे बनने लगेंगे। अगर राग युक्त मन है तो राग युक्त कार्य होगा, राग युक्त कार्य होगा तो राग युक्त मन बन जाएगा। मन की उस बनावट एवं उसकी ध्वनि तब तक निरंतर रहती है जब तक विरोधी ध्वनि से टकराकर नष्ट नहीं हो जाती। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मन की यह बनावट, क्योंकि मन से ही अब कर्म होने वाला है, मन से ही सोच उठने वाली है, और मन की अगर यह बनावट हमने बना ली, अगर हमने उसे ऐसे संस्कार दे दिए, उसे ऐसे माहौल में रख दिया, तो फिर जो उसकी बनावट होगी, जो उसका कर्म होगा, वो तब तक उसी कर्म को करते रहेगा, तब तक वही ध्वनि उसको अच्छी लगने लगेगी, वही ध्वनि उसमें से निकलती रहेगी, जब तक कि कोई विरोधी ध्वनि से टकराकर वो नष्ट नहीं हो जाता। इसीलिए तो बुद्धों की संगत चाहिए, क्योंकि बुद्धों की संगति में हमें एक चीज़ बहुत बहुत हमारे अंदर बैठती है, वो है कि विरोधी ध्वनि। क्योंकि हम जो भी हमारे बुरे कर्म हैं, जो भी हमारी बुरी संगति है, जो भी हमारा बुरा सोचने का तरीका है, जो भी हमारा जीवन जीने का तरीका है, वो बुद्धों के जीवन से बिल्कुल ही अलग होता है, वो बुद्धों की सोच से बिल्कुल अलग होता है। और बुद्ध हमें तो उस मार्ग पर ले जाना चाहते हैं जो सत्य का मार्ग है,
और उस मार्ग पर ले जाने के लिए हमें इस संसार की सोच से अलग करते हैं, हमें इस राग युक्त जीवन से अलग करते हैं, हमें इस द्वेष युक्त कर्म से अलग करते हैं, हमें इन 5 इंद्रियों और छठे मन से जो हम जो भी कर रहे हैं उससे हमें धीरे धीरे अलग करते हैं, अपने जीवन में ढालते हैं। इसलिए फिर जो हमारी सोच और विचार होता है वह बुद्ध की तरह होने लगता है, वह बुद्धों की तरह होने लगता है, वह बुद्धों के कर्म से मेल खाने लगता है और धीरे धीरे हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। यही तो प्रताप है, यही तो उनकी करुणा और दया है कि वो जिसके साथ भी जो भी उनसे जुड़ता है वो धीरे धीरे बुद्ध की तरह होने लगता है और एक दिन भगवत्ता उसको मिल जाती है, एक दिन उसको भी बुद्धत्व मिल जाता है, एक दिन वह भी बुद्ध की तरह हो जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे, जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है। इसीलिए जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे, क्योंकि अगर बुद्ध की तरह सोचा, बुद्ध के रंग में रंग गए तो बुद्ध ही हो गए, और अगर संसार के रंग में रंग गए तो फिर संसार ही मिल जाएगा। और संसार कभी पूरा नहीं पड़ता, क्योंकि मन एक अंधा कुआं है, ये बिन पैंदी का बर्तन है, इसमें कोई पैंदी नहीं, इसमें जितना भी डालेंगे सब समा जाएगा, और जो भी मिला उसकी कोई कीमत नहीं, और जो नहीं मिला उसी की कीमत सबसे ज़्यादा मालूम पड़ती है। जीवन के सार को समझने के लिए बुद्धों की संगति चाहिए, कोई गुरु चाहिए, कोई सतगुरु चाहिए। इसीलिए तो सभी बुद्ध पुरुषों ने यहाँ गुरु और सदगुरु पर, सद्धर्म पर इतना जोर दिया है। नहीं तो क्या वह अपनी मान बढ़ाई के लिए, अपने फॉलोअर बनाने के लिए, अपने अनुयायी बनाने के लिए, या अपनी वाही कराने के लिए, अपने ऊपर हार और माला डलवाने के लिए ये सब कहते रहे? वह तो उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं, वो तो आइडेंटिटी से ऊपर है, वह तो उस सत्य में समाये हुए हैं और त्रिकाय में एक रहते हैं, त्रिकाय में एक साथ रहते हैं, स्थूल शरीर में भी रहते हैं और धर्मकाय में भी रहते हैं। यही हमें समझने की जरूरत है, हमें विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।